नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव। बातें सितारों में आज हम रूबरू होंगे डायरेक्टर और राइटर सनी कपूर से। सनी कपूर का जन्म भोपाल में हुआ। पिताजी फौज में थे तो माता पिता चाहते थे कि सनी पुलिस वाले बने, लेकिन किस्मत ने सनी के लिए कुछ और ही तय किया था। सनी कपूर ने भोपाल में कई सालों तक रंगमंच किया, फिर भोपाल दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म्स लड़ाई जारी में को राइटर और डायरेक्शन किया। इसके बाद सनी कपूर ने मुंबई का रुख कर लिया और वहां जी टीवी के सीरियल फसाना को डायरेक्ट किया। सनी कपूर ने मशहूर खलनायक रंजीत को पहली बार टीवी सीरियल में लेकर आए। फिर इसके बाद कहानी चंद्रकांता में बिंदु दारा सिंह, शिखा स्वरूप समेत कई लोकप्रिय कलाकारों को उन्होंने डायरेक्ट किया। सनी कपूर ने 1 दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट किया, तो वहीं फिल्म अपरिचित शक्ति में राजपाल यादव, 7 आतंकवादी में आशीष वधावन, शहबाज खान, सिंदूर मांगे खून में रवि किशन को निर्देशित किया। बात करें फिल्म एक्शन की तो क्वीन मधुबाला में सनी कपूर ने मशहूर डांसर सपना चौधरी को आइटम सॉन्ग में इंट्रोड्यूस किया। सनी कपूर एक सफल डायरेक्टर के साथ एक बेहतरीन लेखक भी है। इन्होंने कई टीवी सीरियल और फिल्में लिखी हैं, तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनके बारे में जानेंगे, डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, राइटिंग के सफर के बारे में जानेंगे और इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनी कपूर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सनी जी आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। नमस्कार सब दर्शकों को, दोस्तों को। जी सनी जी, आपने ये कब डिसाइड किया था कि आपको डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन में जाना है, ये कब सोचा था आपने? ये एक्चुअली मैं राइटर बनना चाहता था, लेकिन एक इत्तेफाक हो गया कि मैं खुद ब खुद डायरेक्शन में आ। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन राइटर बनने बॉम्बे आया था तो राइटर से एकदम डायरेक्टर में पहुंच गया। जी, जिस हिसाब से देख सकते हैं सनी जी कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में जाने का आपने कब सोचा, क्योंकि राइटिंग तो बहुत तरह की होती है, आप किस तरीके का लेखन शैली रखते थे और फिर कब ये सोचा कि हाँ फिल्म डायरेक्टर, फिल्म वाली इंडस्ट्री में जा सकते हैं, टीवी इंडस्ट्री में जा सकते हैं? नहीं, ये शुरुआत ही मेरी फिल्मों से ही हुई थी कि मैं फिल्म लाइन में ही मतलब एज ए राइटर आऊंगा। तो उसी की मैं तैयारी करने लगा। जब मैं बॉम्बे आया, एक बार घूमने आया था सबसे पहले, जब मैंने स्कूल पास किया था, कॉलेज में एंट्री नहीं दी थी मैंने। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक ही समझ में आई कि यार सीखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने सोच दिया कि मैं राइटर हूँ और मैंने अपने आप को राइटर बोलना शुरू कर दिया और मैं राइटर बन गया, ऐसा होता नहीं। आपको जो भी बनना है फिल्म लाइन में वो सीखना पड़ता है, भले आप एक्टर हो या राइटर हो, डायरेक्शन सीखना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ आया, गुलशन ग्रोवर से मिला, ब्रज गोपाल जी से मिला और भी राइटर से मिला, आदेश के अर्जुन वगैरह से, तो पता चला कि सीखना जरूरी है। तो मैं वापस गया, कॉलेज में एडमिशन लिया भोपाल में और साथ में राइटिंग सीखना शुरू कर दी। जब बॉम्बे वापस आया तो भी मैं आदेश के अर्जुन का असिस्टेंट रहा राइटिंग में और उनके साथ जुड़ के मैंने पहले राइटिंग सीखी। जी। इस तरह मैं राइटिंग की दुनिया में आ गया। जी सनी जी, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको कुछ बनाना चाहते थे, पुलिस वाला शायद वो चाहते थे कि आप बने। फिर आपने जब ये फील्ड चुनी तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था? नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। मेरे फादर ने कभी मना नहीं किया। हालांकि वो फौजी थे, मेरे पापा फौजी थे, मेरे चाचा फौजी थे, भाई मेरे फौजी हैं, सब फौजियों से भरा हुआ था खानदान। लेकिन वो चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूं तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई और तुरंत हामी पर। अच्छा सनी जी, हमने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना एक्टिंग सीखे रंगमंच कर लेते हैं और उन्हें मौका भी मिल जाता है। इस बात से कितना आप वाकिफ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, आप पिछले 20-25 साल का इतिहास उठा के देखिए तो जितने भी एक्टर सक्सेस हुए जी, 1-2 फिल्म की बात नहीं, जो सक्सेस हुए हैं वो सारे ट्रेंड एक्टर हैं जी। तो बिना ट्रेनिंग के तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस माहौल में ढल नहीं पाते। ठीक है, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, किसी कैरेक्टर को निभा सकते हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के लिए आपको वहां का फिल्मों में फोकस करना, उसकी नॉलेज रखना, वो लैंग्वेज समझना और एक एक चीजों को समझने के लिए आपको ट्रेन होना बहुत जरूरी होता है। और जितने भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 20-25 सालों का, कोई भी ऐसा आदमी सक्सेस नहीं है जो ट्रेन नहीं है। अच्छा सनी जी, आपकी एक्टिंग क्लास भी चलती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि एक्टिंग क्लास कहाँ चलती है, उसके बारे में क्या कुछ और रोचक जानकारी मिल सकती है हमें? एक्टिंग क्लास मेरी मुंबई में है और मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक्टिंग करता हूँ। थ्योरिकल नहीं सिखाता कि ऐसे डायलॉग बोल लो वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वो नहीं करता। जो हमें कैमरे के सामने चीजों की जरूरत पड़ती है, अक्सर जो एक्टर बनने आते हैं वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो हम लोग जो कैमरे के सामने जरूरत पड़ती
उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, प्रैक्टिकल चीजें सिखाती है। जी। हम लोग थ्योरिकल बिल्कुल नहीं सिखाते, कोई सपना नहीं दिखाते, कोई सच्ची सच्ची बात बता देते कि जैसे अभी आप देख लीजिए कि जब मैं बॉम्बे आया था तो मेरे दिमाग में इंडस्ट्री कुछ और थी, क्योंकि मैंने उस समय न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फिल्मी मैगजीन में कुछ और पढ़ा था, लेकिन यहाँ आया तो इंडस्ट्री कुछ और नहीं। बिल्कुल। तो जो हम लोग देखते हैं आजकल यूट्यूब में या मैगजीनों में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो डिफरेंट इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है ही नहीं। वो एक गॉसिप इंडस्ट्री है, लोग पेपर में कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन यहाँ आते हैं तो हर कदम आपका इम्तिहान भरा होता है, हर कदम पे आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, आपको वो भाषा आनी चाहिए जो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको वो भाषा नहीं आती, उन चीजों में ट्रेन नहीं है, तो आप फिल्मी माहौल में बैठी नहीं सकते। फिर आप दूर दूर कहते हैं ना वो बिल्कुल अलग ही रहोगे उनसे, क्योंकि मिक्सअप नहीं हो पाओगे उससे, तो फिर आपका करियर बनना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ट्रेनिंग होती है, जो सिखाया जाता है, जिस तरह हम लोग बैठते उठते बातचीत होती है, एक भाषा होती है, वो सीखना बहुत जरूरी है। वो हर फिल्म में ऐसे ही होता है। बात करेंगे सनी जी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें थोड़ी सी हमने कि आप कैसे डायरेक्शन में आए, कैसे राइटिंग शुरू की, आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, क्या कहानी है इसके पीछे कि कैसे आपको आपका पहला काम मिला? पहला काम तो मैं जब बॉम्बे आया, कुछ दिन स्ट्रगल किया, यहाँ पर कुछ काम बना नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी, आ गई, तो मैं भोपाल में था। तो भोपाल में मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, वो लोग एक टेलीफिल्म बनाना चाहते थे भोपाल दूरदर्शन के, 1.5 घंटे की टेलीफिल्म थी और सच्ची कहानी पे थी। हमारे जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, शीतला शाह जी, उनकी जीवन की कहानी थी। उन्होंने कुछ हॉस्पिटल भी बनाए कैंसर की, ग्वालियर वगैरह में, उसी पे कुछ था। तो उस सब्जेक्ट पे वो हमारे दोस्त हैं भोपाल के ब्रिजेश शुक्ला, वो बनाना चाहते थे, उनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने एक आइडिया, उन्होंने मुझे आइडिया बताया, मैंने फिर लिखा। साथ में जो सत्यजीत दुबे साहब थे, उन्होंने पूरी राइटिंग करी, मैं उनका को राइटर था, कुछ फिल्मों डायरेक्शन मेरा। तो यहाँ से मुझे चलते चलते अचानक मिली, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं तो राइटिंग के लिए ट्राई कर रहा था। तो अचानक उन्होंने बोला कि आप ही डायरेक्टर, और विजय शुक्ला ने रिस्क लिया, पैसा लगाया और मैं डायरेक्टर बन गया। उसके बाद मैं वापस मुंबई जब आया तो यहाँ मेरी पहली टीवी सीरियल थी फरसान, जिसमें रंजीत साहब थे, दीपक पराशर और अमिता नांगिया, अनिल धवन, काफी बड़ी समय के सार्थक थी, फिल्मों वाले सारे कलाकार। इस तरह मैं राइटिंग से डायरेक्शन में आया। पहला सीरीज जो था 97 में मेरा फरसान आया था जी। तो आप राइटिंग भी करते हैं, आप डायरेक्शन भी करते हैं, लेकिन राइटिंग से जब डायरेक्शन में टर्न हो रहे थे तो क्या कुछ चेंजेस महसूस किए, क्या लगा कि हाँ इसमें क्या नया सीखना था, और आपको दोनों में से ज्यादा कौन सा पसंद है? दोनों ही पसंद, एक्चुअली डायरेक्शन ज्यादा पसंद, क्योंकि कई ऐसी सीरीज है, कई ऐसी फिल्में हैं जो मैंने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है, तो मैंने कोई आपत्ति भी नहीं लिखी कि मैं राइटर हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। किसी ने लिखी और मैंने सिर्फ डायरेक्ट, तो बेसिकली ज्यादातर तो डायरेक्शन में ही इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा चल भी पड़ा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरह के मैं फिल्में बना रहा हूँ, सीरियल बना रहा हूँ, सीरीज बना रहा हूँ, तो पसंद भी कर रहे हैं। आपकी फिल्म आई थी अपरिचित शक्ति, उसमें आपने राजपाल यादव को एज अ हीरो कास्ट किया था, उनको डायरेक्ट किया था, तो फिर कैसे उनके साथ एक्सपीरियंस किया था? क्योंकि राजपाल यादव तो बहुत मजे हुए कलाकार है, लेकिन जब आपने उनके साथ काम किया तो आपका कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, मजे हुए कलाकार है और उन्हें कुछ ज्यादा बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक शब्द बोलो तो 4 शब्द खुद ही समझ जाते हैं। यही फायदा होता है मैच्योर कलाकार के साथ काम करने का। और ये जो राजपाल यादव, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो राजपाल यादव ने कॉमेडी के साथ एक्शन बहुत किया। हाँ। और वो भी ऐसे जैसे मिठुन और संजय दत्त वगैरह घूम चला के वाले, एक डिफरेंट रोल था राजपाल यादव के लिए, डबल रोल है। एक मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी हो जाती है, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और उनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं राजपाल स्टार के साथ काम कर रहा, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग आपस में मिलकर ही कुछ कर रहे हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। हम लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर कुछ दूरी पे, 1 किलोमीटर दूरी पे वैनिटी वैन दूर रखी गई थी, क्योंकि जहाँ लोकेशन थी वहाँ वैनिटी वैन नहीं जा सकती, और बार बार राजपाल यादव को वहाँ जाना पड़ता था, आना जाना। तो राजपाल यादव ने खुद कहा मुझसे कि आप वैनिटी क्यों मंगाते, क्यों पैसा खर्च, मैं आपके पास बैठा हूँ सुबह से शाम तक तो यहीं रहता हूँ, तो आप मत खर्चा करो मेरे ऊपर कुछ भी, कोई एक्स्ट्रा मुझे वैनिटी वैन नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं चाहिए, जो आ रहा है वही खाऊंगा, जहाँ आप बोलोगे मुझे कुर्सी देना वही बैठ जाऊंगा। तो इस तरह का माहौल था।
था और इस तरह का उन्होंने हमारी सहायता करी राजपाल यादव ने। खुद ही उन्होंने कह दिया कि मुझे वैनिटी नहीं चाहिए, जबकि ज्यादातर ऐसा होता है कि नहीं नहीं मुझे तो वैनिटी वैन चाहिए, मैं तो वहाँ का खाना खाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, इस तरह होता है। ये राजपाल यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कोई टेंट्रम नहीं थे, बहुत डाउन टू अर्थ है राजपाल जी। डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ। और कई बार तो ऐसा हुआ उस समय, जिस समय मैं शूटिंग कर रहा था, उनके भाई यूपी का इलेक्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि अर्जेंट हम लोग बुला लेते थे कि इतनी तारीख को हमें शूटिंग करनी ही करनी है। वो एक बार तो ऐसा हुआ कि सुबह 6 बजे वो एयरपोर्ट आए अपने यूपी से, 7 बजे मेरे पास शूटिंग करी, रात को 10 बजे तक मेरे पास शूटिंग करते रह गया, 11 बजे की फ्लाइट से वापस यूपी चले गए, अपने घर भी नहीं। क्या बढ़िया इंसान है। तो मैंने उनको बोला भी आप घर से चले जाओ, बॉम्बे आए हो, तो बोला नहीं नहीं मेरे को भी वापस जाना है, वापस चले। जी सनी जी, आपने फिल्म सिंदूर मांगे खून में रवि किशन को भी निर्देशित किया है, तो हमने देखा है कि रवि किशन जी थोड़े से मनमौजी किस्म के, बिंदास किस्म के इंसान है, तो उनके साथ शूटिंग में आपके डायरेक्टर और एक्टर की ट्यूनिंग किस तरह से रहती थी? क्या कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस था? काफी अच्छी इमेज है। तो जब मैंने उनको हीरो लिया तो उस समय, उससे पहले से मेरी उनकी दोस्ती थी, तो कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि अब मैं बड़ा एक्टर बन गया हूँ और मैं ये कुछ नहीं एहसास हुई। वैसे ही जैसे वो आप टीवी में देखते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, वैसे ही आए, शूटिंग करी, वैसे ही बिल्कुल सच्चे मतलब मन से उन्होंने शूटिंग करी। कभी उन्होंने भी पैंटम नहीं दिखाया, मैं स्टार हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ कि मैं तंग करूँ या कुछ नहीं करा। बिल्कुल सिंपल से आदमी है वो। और जैसे लोग उनके बारे में बोलते हैं कि अभी वो चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज। अभी भी मुझे मिले थे वो गणेश उत्सव हुए तो बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते। जी सपना चौधरी, हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी को सबसे पहले आपने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया है। आपकी फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला में उन्होंने एक आइटम डांस किया था, तो कैसा था उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि सपना चौधरी तो इतना अच्छा डांस करती हैं, जब आपने उनको डायरेक्ट किया था तब कैसा लगा था? वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस। उन्होंने पहली बार शूटिंग करी और जब वो आई बॉम्बे, और हम लोग तो शूटिंग में तो ऐसा होता है कि हम लोग सुबह से शुरू होते हैं तो लगातार रात तक शूटिंग करते हैं, सुबह 9 बजे रात के 10 बजे तक शूटिंग करते हैं। लेकिन सपना चौधरी का ऐसा नहीं था। वो बोलती थी मैं तो 10-15 मिनट स्टेज पे जाके करती हूँ और आपको मुझे तो मतलब 5-6 घंटे बाद थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन वो मैंने बैठी नहीं, बोली मैं थक गई हूँ, मैंने इतना कंटिन्यू काम नहीं किया। हम लोग स्टेज पे जाते हैं 10-15 मिनट डांस करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर 10-15 मिनट। लेकिन आप लोग तो कंटिन्यू सुबह से लगे हुए हो, तो थक गई थी, लेकिन उन्हें मना नहीं किया और कंटिन्यू वो काम करती थी। शूटिंग करके उन्होंने आइटम सॉन्ग की और जरा सा भी उनका भी कोई नखरे नहीं, कोई उन्होंने टेंशन नहीं दिखाया। बड़ी सिंपल सी है, जिस तरह की उनकी इमेज बनाई गई है, मुझे तो वैसे कभी नहीं लगती। अच्छा, हमें ये पता चला सनी जी कि आप 10 दिन में अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्या ये सच है? और अगर है तो ये कैसे होता है? हो जाता है, सिंपल सी बात है। 2 घंटे की फिल्मों की है, अगर आप कैलकुलेशन करें 10 दिन भी शूटिंग करें तो मुश्किल से आपको एक दिन में 4-5 मिनट 5-10 मिनट की शूट करना पड़ता है। और अगर कोई डायरेक्टर, जैसे अक्षय कुमार भी ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई डायरेक्टर 4-5 मिनट दिन का शूटिंग नहीं कर सकता तो वो डायरेक्टर क्यों? तो बड़ी आसान है। प्लानिंग बहुत अच्छी करता हूँ मैं, सारी चीजें मेरे दिमाग में, मेरे पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होता है, मुझे मालूम होता है, मेरे कैमरामैन को मालूम होता है, असिस्टेंट को, सब प्रोडक्शन वालों को सबको मालूम होता है कि हमें करना है क्या, और तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए शूटिंग में तो हम लोग सोचना या कल कर लेंगे या तुरंत डिसीजन करके उसका जो एक सोल्यूशन निकाल के हम शूटिंग शुरू करते हैं। तो वेस्ट नहीं करते हम लोग टाइम, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं बहुत पैसा खर्च होता है। तो 70 आदमी से इवेंट कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। कभी 100 होते हैं, कभी 150 आदमी होते हैं और उन सबको एक साथ हैंडल करना, पैसा देना। तो मेरी एक ही इच्छा रहती है कि बस फिल्म शुरू हो तो कंप्लीट हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ, ऐसा हुआ कि एक दिन की शूटिंग रह गई है पिक्चर बन गई। तो मैंने कहा था कि पिक्चर रुके, इसलिए मैं चाहता हूँ फटाफट हो जाए, इसमें वो 10-12 दिन में 15 दिन में बन जाती है। मतलब कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट भी अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है। फिल्म के साथ साथ आपने सीरियल्स भी किया है। कहानी चंद्रकांता सीरियल बड़ा ही फेमस था, इसमें बिंदु दारा सिंह, शिखा स्वरूप और तमाम बड़े एक्टर्स को आपने डायरेक्ट किया। तो सीरियल की कुछ यादें आप अगर हमसे शेयर करना चाहे तो? अरे बहुत यादें। सीरियल में तो हम लोग चंद्रकांता करते थे, तो महाबलेश्वर, दीव, रात की फिल्म आउटडोर में ज्यादा किया हम लोगों ने। तो रात में जंगलों में, कई दिन हम लोग रात को शूटिंग ज्यादा होती थी, रात को जंगलों में, दिन में सोना। कई शहर ही नहीं देखा कई महीने तक तो हम लोगों ने चंद्रकांता और चंद्रमुखी की शूटिंग के दौरान।
शहर देखने को ही नहीं मिलता था कि होता कैसा है। एक एक डेढ़ महीने हम लोग जंगलों में ही शूटिंग कर रहे हैं, जानवरों के साथ, अक्सरों के साथ, घोड़े, सांप, ये वो सब इस तरह से हम लोग करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब बॉम्बे आते थे तो शहर को देख के चौंक करते थे, अरे शहर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ करते जाते। तो दोनों में कैसा लगा? आपने फिल्म भी डायरेक्ट की है, सीरियल भी डायरेक्ट किया है, कैसा एक्सपीरियंस है? दोनों में से कौन सा ज्यादा क्लोज है आपके हार्ट के, क्या लगता है? दोनों ही अच्छे, अपनी अपनी जगह दोनों ही है। कि सीरियल में बस हमें टाइम टू टाइम मटेरियल शूट करके देना पड़ता है, क्योंकि एपिसोड टेलीकास्ट होने की टेंशन रहती है। जी। फिल्मों में ये नहीं। अच्छा। फिल्मों में अगर हम लोगों को मान लीजिए कोई मूड नहीं कर रहा है या जो चीजें हमें सीन में चाहिए वो नहीं है, तो हम लोग चलो कल कर लें। लेकिन सीरियल में कल करने की वाली बात नहीं, वो करना है तो आज ही करना है, क्योंकि आप लोग तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर होते हैं कि ये सीन हमें आज ही करना है और फटाफट करना है। सीरियल फिल्मों में हम लोग लिबर्टी ले लेते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये फायदा होता है कि सीरियल और इसमें सीरियल को आपको भेजना ही भेजना है एपिसोड, और फिल्म का आप कल भी कर सकते हैं। एक डिफरेंस होता है। जी। और बाकी फिल्मों में और टीवी सीरियल में जितना होता है कि फिल्मों में ट्रीटमेंट ज्यादा होता है और सीरियल में डायलॉग ज्यादा, तो धा- बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं होता। जी, धार्मिक सीरियल जय बजरंगबली भी आपने डायरेक्ट किया, तो धार्मिक सीरियल डायरेक्ट करते वक्त क्या खास ध्यान बातें रखनी पड़ती है? कि क्योंकि आजकल तो धार्मिक मुद्दों पे अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, कुछ मूवी बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे गाइडलाइंस आ जाती है, रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। जब आप बना रहे थे तब आपके जहन में आपने कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखी थी? एक तो हम लोग भाषा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा हालांकि जितने भी राइटर हमारे सब धार्मिक होते बड़े ही होते हैं, कंट्रोवर्सी में फंसने का कोई चक्कर नहीं होता। हम लोग वही करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने ऐसे करने की सीरियल में डाली, पर हमें भाषा का और एक का और किसी की भावनाओं को ठेस न जी। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं एक सीरियल कर रहा था सागर आर्ट की, जय जय श्री शंकर। जी। तो पता नहीं कैसे उसने राइटर ने लिख दिया कि त्रिशूल नीचे पड़ा और तांत्रिक उस पे पैर रखता है, तो ये मैंने मना कर दिया हाँ। कि त्रिशूल पे कोई पैर नहीं रखेगा, बिल्कुल। तो ये सीन चेंज करना पड़ेगा। तो कभी पता नहीं उस राइटर के भी दिमाग में उस समय क्या है, हालांकि एक्सपीरियंस वाले राइटर थे, लेकिन उन्होंने गलत लिख दिया था, तो हम लोगों ने उसको तुरंत हटा दिया कि किसी की भावना को कैसे हो। सीन ऐसा था कि वो भगवान शिव जो है वो ऊपर से त्रिशूल फेंकते हैं और तांत्रिक घर के अंदर जा रहा होता है गलत नियत से, और उसका पैर त्रिशूल में पड़ता है, उसको करंट वगैरह लगता है और वो नीचे पीछे गिर जाता है। तो मैंने कहा नहीं, त्रिशूल पे पैर नहीं रखेगा। तो सब लोगों ने तुरंत इस बात पे एग्री किया कि हाँ ये सीन गलत है, तो हम लोगों ने तुरंत चेंज कर दिया। हम लोगों ने रखा नहीं ऐसा, सिर्फ ये दिखा है कि भगवान ऊपर से हाथ यूं करते हैं, शिव भगवान एक रेस आती है और उसको लगती है और वो गिरता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और धार्मिक सीरियल करते समय तो जरा सी भी गलती हो जाए, बिल्कुल। आपके कपड़ों में भी गलती हो जाए, तो भी लोग पंगा कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही फ्री माइंडेड होकर हम लोग शूट करते हैं धार्मिक करते हैं। जैसे मैंने बजरंगबली का रामायण किया मैंने, जो जी टीवी पे आता था मोती सागर जी का, तो उस समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कभी किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे। इस बात का बहुत ध्यान रखना। जी सनी जी, आप डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, तो कई बार ऐसा हुआ जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, किसी और राइटर ने लिखा और आप बोल रहे हो नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन कराया हो कुछ सीन्स में? नहीं, बहुत सारा होता है, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो भले वो लिखे या मैं लिखूं, फाइनल तो डायरेक्टर को ही करनी होती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने राइटर को बोला कि इसको अपन ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मैंने जब भी बोला है तो पूरा लॉजिक के साथ बोला है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसको पूरा प्रूफ किया कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि आफ्टरऑल जो मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं कभी दिल से नहीं बनाता, मैं अपने दिल और दिमाग को मिला के बनाता हूँ, ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, ऑडियंस को क्या पसंद आए। तो मैं जब भी राइटर से लिखवाता हूँ तो पहले बता देता हूँ देखो इस चीज को ऑडियंस इसलिए पसंद करेगी, इसलिए नहीं, तो हमें ये सीन ऐसा कर देना चाहिए ताकि ऑडियंस पसंद करे। तो ये बातें हम लोगों के अक्सर वो राइटरों के साथ तो बहस चलती रहती है। राइटर और डायरेक्टर का तो कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तू में भी हो जाते हैं, लेकिन वो उसी वक्त तक हमारी इंडस्ट्री में बड़ा अच्छी चीज है कि अगर कोई काम के बीच में झगड़ा होता है तो वो पर्सनल नहीं होता, दूसरे दिन वो भी भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं। ये अच्छी चीज है। अच्छा, आपने फिल्मों और सीरियल में दोनों काम एक साथ किया है, डायरेक्शन भी किया है, राइटिंग भी की है, तो दोनों को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट होता था? नहीं, जब हम लोग किसी में कोई फिल्म लिखता हूँ या सीरियल लिखता हूँ
तो पहले ही लिख के रख लेता हूँ। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि सेट पे जाके सीन भी लिख रहा हूँ, डायरेक्शन हाँ। भी दे रहा हूँ, वो कभी नहीं हो पाता। आपको राइटिंग वर्क पूरी कंप्लीट करके फिर हम लोग डायरेक्शन में आते हैं। तो जब डायरेक्शन देते हो तो राइटिंग वर्क को भूल जाते हो कि ये मैंने लिखा है। आप एक अच्छे एक्टर भी हैं, तो फिर इतनी कम एक्टिंग क्यों? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक लगाएंगे? शौक नहीं है, बस वो कभी-कभी ऐसे ही शौक है, कोई कैरेक्टर निकले तो वो लोग खुद ही बोल देते हैं, अरे ये तो आप कर लो, ये तो आप कर लो। तो कभी-कभी हाँ। मैंने किया है। ऐसा एक्टिंग का शौक है, वो टेम्परामेंट नहीं है मेरा एक्टिंग वाला। एक टेम्परामेंट होता है, हम लोग जो फिल्म लाइन में होते हैं ना, हम्म। एक टेम्परामेंट होता है हर आदमी का। हाँ। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे दिन भर काम करने की आदत है। और एज एन एक्टर मैं अगर कहीं करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्टर को कई घंटे बैठना पड़ता है। नहीं पाता, मैंने आजमाई ये बात, मैं दूसरों के सेट पे भी गया हूँ, जी। तो मैं ज्यादातर बैठ नहीं पाया वहां पर कि कुर्सी पे बैठ जाऊं या इधर गप्पे मार लूं। मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। हम्म। तो वो डायरेक्शन ही एक है जिसमें दिन भर आप बिजी रहते हो, तो इसलिए फिर वो मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है एक्टर का, एक्टिंग का। जी। और का है, दिन भर काम करते रहो। देखिए, आप लिखते तो बहुत अच्छा है, हम सबको पता है। तो आपका ही कोई फेवरेट डायलॉग आपसे सुनना चाहेंगे हम। आ, एक तो यही अपने राजपाल यादव की नहीं बहुत ज्यादा हाँ। उसमें भी मैंने एक्टिंग की। मेरे मुझे ही बोलते हैं राजपाल यादव कि हिंदी फिल्म में देखा करो बेवकूफ, बहुत अच्छा मैसेज होता है। जब हाथ में रिवॉल्वर हो और सामने दुश्मन हो तो डायलॉग नहीं बोलना चाहिए, सीधे गोली मार देना वाह, चाहिए। ये एक अच्छा डायलॉग है। ये वाकई में ऐसे अच्छा था। तो अगर एक और डायलॉग है जो मैं जी सनी जी, देखिए मुंबई जो है वो माया नगरी भी है और सपनों की आज शहर भी है, ड्रीम सिटी भी कहते हैं। जब लोग जाते हैं बहुत आस भरी नजरों से जाते हैं वहां पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो पाते। मुंबई में किस तरह का स्ट्रगल आपको करना पड़ा, और आप आज जो लोग जा रहे हैं मुंबई में स्ट्रगल करने, उनको उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो भी स्ट्रगल करने आ रहे हैं, भले वो एक्टिंग के लिए आ रहे हैं या डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं या जी। राइटिंग के लिए आ रहे हैं या प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर ट्रेन होके आइए। आप हमेशा उन चीजों को सीख कर आइए, या सीख कर नहीं आते लोग। एक दो प्ले कर लेंगे और एक्टर बनने आ जाएंगे, और यहाँ पर आके वो स्ट्रगल नहीं करेंगे। सुबह 10-11 बजे उठेंगे, 12 बजे घर से निकलेंगे, फिर रात को 7 बजे मैं तो टायर्ड हो गया हूँ, कल मिलता हूँ। किसी ने बुलाया, 2-4 बार बुलाया तो चौथी बार जाने से मना कर देंगे, अरे 3 चक्कर आपके लगा चुके हैं। ये नहीं करना चाहिए। जी। आपको मेहनत करनी है। आप सक्सेस जाओगे तो भी आपको लोगों के साथ जुड़ना है, और आपको हर चीज के बाद मैं मालूमात होना चाहिए। अगर आप राइटर हैं तो भी, आप डायरेक्टर हैं तो भी, आप अगर एक्टर हैं तो भी आपको पूरी चीजें मालूमात होनी चाहिए, खास तौर से फिल्म बिजनेस की। जी। जब आपकी बिजनेस के बारे में आपको मालूम होगा तभी आप प्राइज मांगोगे ना। बिल्कुल। आप एक्टर पे चले गए, आपकी वैल्यू कुछ नहीं और आप बोल रहे हो कि मुझे 50,000 रुपए पर डे चाहिए, तो कौन देगा आपको? तो आपको बिजनेस मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना मिलेगा। एक अपने आप को पहचानना, ट्रेन होना और फोकस करना। फोकस बहुत जरूरी है। अगर आपका फोकस नहीं है जी। तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप कितने भी टैलेंटेड हो। जी। आपका फोकस होगा तो आप वो भाषा समझेंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, आपको लोग ज्वाइन करेंगे, तब जाके आप उस माहौल में ढल पाओगे। यहाँ लोग आते हैं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कुछ जी। लड़के मेरे पास आए एक्टिंग स्कूल में, सर हम लोग दिल्ली से एक्टिंग भी सीख के आए थे वो लोग किसी स्कूल में, और हम लोग करते हैं। मैंने कहा फोकस आपका नहीं है, मुझे लग रहा कम फोकस है। नहीं नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा फोकस है मेरा। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे दबंग पिक्चर के डायरेक्टर का नाम बताओ। उसे पता ही नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा क्रिकेट में कैप्टन कौन है, तो उसको 1 मिनट में बता दिया। मैंने कहा आपका क्रिकेट में फोकस ज्यादा है, आप जिस फील्ड में आए हो कमाने, अपना कैरियर बनाने, उसमें पता ही नहीं है आपको कुछ। तो ये फोकस होना बहुत जरूरी है कि आपके पहले क्या हुआ, कौन लोग कहाँ है, आपको कैमरामैन से कैसे बात करनी है, प्रोडक्शन वाले से कैसे बात करनी है, डायरेक्टर से कैसे बात करनी है, को स्टार से कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है आपको, ये सारी चीजें आपको करना है। और फोकस का मतलब ये नहीं होता, फिल्म में जानकारी ये नहीं होती कि आलिया भट्ट का रणबीर कपूर से अफेयर चल रहा है या शाहिद कपूर उसके साथ लगा हुआ है। ये फोकस नहीं है, ये गॉसिप है। जी। फोकस आपको फिल्मों की नॉलेज, आपको टेक्निकल नॉलेज, आपको वो भाषा आना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए जितने आज तक सक्सेस हुए सब ट्रेन। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनी कपूर जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े, और बातें सितारों की में आज हम जुड़े थे डायरेक्टर राइटर सनी कपूर के साथ। कल फिर किसी सितारे से मुलाकात होगी इसी खास कार्यक्रम में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है स्वदेश न्यूज पर, सबसे पहले देश।